अब मैं आपको सीबीएसई की एक्सरसाइज 6.3 और यूबीएससी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास दिया है, उसने बोला उसका ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और इसका मीडियन है ए डी है, are respectively proportional to the side PQ QR and median PM of another triangle PQR। एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा है उसने PQR जिसका PQ PR और PM का मीडियन ये आपस में प्रोपोर्शनल है। तो हमें शो करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। अब इसमें पहले हम थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किस लिए किया वो बताऊंगा। पहले मैं कंस्ट्रक्शन कैसे किया, मैंने AD को थोड़ा जितना AD है उतनी लेंथ के बराबर DE को आगे बढ़ाया और C को E से मिला दिया। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, मेरा AD किसके बराबर है, DE के बराबर है, AD DE के बराबर। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल PQR में भी क्या, मैंने PQR में क्या PM को PM के बराबर N तक मिला दिया। मीन्स PM इज इक्वल टू MN के क्या ये लिखा, जिसमें क्या हुआ और MN को किससे मिला दिया, R से मिला दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे आपने कंस्ट्रक्शन क्यों किया। मैंने कंस्ट्रक्शन इसलिए किया क्योंकि मैं जो इस ट्रायंगल को CDE ट्रायंगल को ADB के कॉन्ग्रुएंट करूंगा। कॉन्ग्रुएंट करने से मुझे क्या फायदा होगा, कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब है कि मींस ADB का जो शेप और साइज है CDB के E के बराबर करूंगा। अब मुझे उससे क्या फायदा होगा, क्या करूंगा मैं ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ABD प्लस ADC लिखेंगे। ADB किसके कॉन्ग्रुएंट क्या, CDE के क्या, तो मीन्स ABC को क्या लिख पाऊंगा, ACE लिख पाऊंगा। ऐसे ही इसको भी करूंगा, इससे कॉन्ग्रुएंट करूंगा, मीन्स सेम शेप एंड साइज के बराबर प्रूफ करूंगा। और इस PQR को मैं PRN को लिखूंगा, तब मैं ACE और PQRN को सिमिलर प्रूफ करूंगा इंस्टेड ऑफ ABC सिमिलर टू PQR के। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड CDE, ABD एंड DEC सॉरी। तो मैंने देखो लिखा BD, ये BD है, ये D है। ये क्या चीज है, क्यों हमारा AD मीडियन था, तो मीडियन ने क्या BC को दो बराबर भागों में डिवाइड किया। कौन से भाग, BD और DC। BD इज इक्वल टू DC, मीन्स इन दोनों ट्रायंगल में BD किसके, DC के बराबर किया, क्यों कि ये मीडियन है हमारा, क्या AD मीडियन है। फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या है, हमने भी कंस्ट्रक्शन किया था AD इज इक्वल टू DE के, क्या कंस्ट्रक्शन से ये दोनों बराबर है। अब हमारा ये एंगल CDE इज इक्वल टू ADB के, क्यों ये दोनों क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखा मैंने। तो मीन्स ये ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू EDC के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। किस प्रॉपर्टी है, साइड एंगल साइड। अब आप बोलोगे साइड एंगल साइड तो आपने सिमिलरिटी के लिए बताया मुझे ट्रायंगल के लिए, अभी यहाँ पर साइड एंगल साइड कैसे है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट माइन्यूट सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ पर जब हम कॉन्ग्रुएंसी में साइड एंगल साइड बोलते हैं तो मीन्स जो साइड है ये इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड है, ये आपस में बराबर होती है। दूसरी साइड हम DE इक्वल टू AD के बोली, ये आपस में बराबर है, एंगल दोनों में बराबर होते हैं, ये होते हैं। लेकिन हमारे सिमिलरिटी के केस में ये इसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ये इसके मीन्स कुल मिला के जो हमारे क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो हमारा देखिए ABD हमारा CDE के कॉन्ग्रुएंट हो गया दो ट्रायंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या मिला, तो थर्ड साइड का AB CE के बराबर, तो लिखा मैंने AB इज इक्वल टू CE के हो गया। ठीक है, अब हम देखिए, अब हमने जो कॉन्ग्रुएंसी जिसके लिए प्रूफ करी उसको भी आगे बढ़ाते हैं। हमारा ABC ट्रायंगल है, इसको क्या लिख सकते हैं, ABD प्लस ADC, ये लिखा ABD प्लस DC। ABD क्या चीज, ABD किसके कॉन्ग्रुएंट है, CDE के, तो मीन्स ABD की जगह क्या लिखा हूं, CDE रखता हूं, ये लिखा CD प्लस ADC। अब CDE प्लस ADC को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, AEC, ये लिखा। तो मीन्स अब हम यहाँ पर हमें देखो ABC ट्रायंगल को प्रूव करना था, हम अब ABC की जगह ना प्रूव करके ACE को सिमिलर करेंगे प्रूफ PQR को भी चेंज करते हैं। अब हम इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ पर देखिए PM क्या है हमारा,
मीडियन है किसके ऊपर, क्यू आर के। तो पीएम ने इस क्यू आर को दो भागों में डिवाइड किया, क्यूएम और एमआर, ठीक है। और ऐसे ही हमने कंस्ट्रक्शन जो किया था, पीएम के बराबर ही हमने एम एन को लिखा था और आर को इससे मिला दिया था, ठीक है। तो हम ट्रायंगल चलते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में पी एम क्यू एंड आर एम एन के, ये लिखा। हमारा जो क्यू एम है एम आर के बराबर है, क्यों है, क्योंकि हमारा ये पीएम मीडियन के बराबर है। हमने दोनों क्यू एम इक्वल टू एम आर लिखा, क्या, मीडियन के कारण। पीएम मीडियन ने इसके पूरी क्यू आर को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। दूसरा पीएम इज इक्वल टू एम एम एन के, क्यों है, कंस्ट्रक्शन किया था हमने ये। तीसरा एंगल, ये एंगल इसके बराबर, मैंने पी एम क्यू इज इक्वल टू आर एम एन के, ये लिखा, क्यों कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मीन्स अब हमारा क्या हुआ फिर, पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एम एन के, ये लिखा। अब इस कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या मिला, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन के, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन के, ठीक है। अब हम इसके बाद अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, पी क्यू आर को हम कन्वर्ट करते हैं। तो पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एम क्यू प्लस पी एम आर, लिखा, पी एम क्यू प्लस पी एम आर। और पी एम क्यू किसके बराबर में कॉन्ग्रुएंट हुआ, पी आर एम एन के, आर एम एन के। तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, देखो ये लिखा हमने, देखो आर एम एन के लिखा, प्लस पी एम आर, प्लस पी एम आर। तो मीन्स इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरा कितना, पी एम एन के। तो मीन्स पी क्यू आर हमारे किसके बराबर होगा, पी आर एन के बराबर हो गया। देखो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर एन के। तो हम अब इसको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर ना प्रूव करके ट्रायंगल ए सी, देखो हमने ए सी कहाँ लिखा, ये ए सी सिमिलर टू पी आर एन के प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब बढ़े आगे, हमारे पास जो गिवन था उसने बोला था हमें कि हमारी जो साइड ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर के और ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है, ये लिखा था, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम के, ये हमें गिवन था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमने देखो ए बी इज इक्वल टू सी के प्रूफ किया था, जब हमने कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूफ किया था तो ए बी इज इक्वल टू सी के, मीन्स ए बी सी के बराबर प्रूफ किया था। तो मैं इस ए बी की जगह क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। और पी क्यू की जगह मैंने देखो पी क्यू किसके बराबर प्रूफ किया था, ये पी क्यू आर एन, कॉन्ग्रुएंसी से मैंने इन दोनों को प्रूफ किया था, तो पी क्यू आर एन के बराबर लिखा था। तो मीन्स ए बी और पी क्यू की जगह में ए बी की जगह सी और पी क्यू की जगह आर एन रखा। तो मैंने लिखा ए बी, हमारा रिलेशन दे रखा उसने, प्रोपोर्शनल था, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम था। ए बी की जगह क्या लिखा, मैं सी एम लिख दिया, सी लिखा। और पी क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, आर एन, ये लिख दिया। ए सी बाई पी आर को ऐसे लिखा। अब ए डी, ए डी क्या है, डी के बराबर है, तो मैं इस ए को क्या लिख सकता हूँ, ए डी को क्या लिख सकता हूँ, ए बाई टू, मैंने ये लिखा, ए बाई टू। ऐसे ही देखो पी एम हमारे पास, देखो ये क्या है, देखो पीएम, पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पीएम ये, पीएम के बराबर एम ये, तो पीएन को क्या लिख सकते हो, पीएन इज इक्वल टू, सॉरी पीएम इज इक्वल टू पीएन बाई टू, इवन पीएन बाई टू, टू टू कट गए, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, सी बाई आर एन इज इक्वल ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए ई बाई पीएन के आ गया। अब हमें प्रूफ करना है कि हमारे कौन से एंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस है, तभी हम सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख पाएंगे। अब हम देखते हैं, देखो अब इसे देखो, इस पोर्शन को मैं मिटा देता हूं, इस पोर्शन को मैं मिटा दिया क्योंकि मुझे अब क्रॉसपॉन्डेंस सीखनी। तो अब हमारा ट्रायंगल ए बी ई और ए सी ई और पी आर एल रह गया। अब देखिए सी, देखिए पहले वाले ट्रायंगल में सी, देखिए सी कहां पर है आपका, देखो ये, इससे सामने एंगल कौन सा, ये लिख लिया। आर एन देखिए वहां पर, आर एन, आर एन के सामने एंगल कौन सा है, पी, लिख दिया। तो हमसे ए की क्रॉसपॉन्डेंस किसके साथ है, डी के साथ। अब एसी को उठाओ, इसमें देखिए एसी क्या है, देखो एसी, एसी के सामने एंगल कौन सा है, ई, ई लिख दिया। पी आर देखिए इसमें, पी पी आर, पी आर के सामने एंगल कौन सा है, एन, ये लिखा, ये ई के सामने एन लिखा, ठीक है। अब तीसरा देखिए ए, ए किधर है आपने, ए के सामने एंगल कौन सा है, सी, उसके साथ क्या है देखो पीएन, पीएन के सामने एंगल का आर है, देखिए सी एंड आर। अब हमें कॉरस्पॉन्डेंस आगे लिखनी है ट्रायंगल की फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में लेगा। तो पहले हमने ए को उतारा, फिर सी को उतारा, फिर ई को उतारा, ए सी ई।
फिर जिस ऑर्डर में ए सी को उतारा उसी ऑर्डर में ए के साथ हमारा पी ये लिखा, सी के साथ आर ये लिखा और ई के साथ एन। तो हमारा ट्रायंगल ए सी इज सिमिलर टू पी आर एन, ए सी सिमिलर टू आर एन और ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर होगा। कहां से हुआ? ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से हुआ। ठीक है।